नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका VKPCS एकेडमी में। आज की वीडियो में हम देखेंगे PYQ बिहार ऑप्शनल का ज्योग्राफी का। ठीक है, हमने पहली क्लास में देख लिए थे 20 क्वेश्चन देखे थे फर्स्ट क्लास में, जिसमें कि पूरे टेस्ट में जो फुल टेस्ट जो आता है, पूरा पेपर जो आता है ऑप्शनल बिहार ज्योग्राफी का, उसमें 100 क्वेश्चन आते हैं। लेकिन हम सीरीज लेके चल रहे हैं 20-20 की PYQ की। ठीक है, तो अब पहले हमने देख ली थी, इसमें भी हम 20 क्वेश्चन देखेंगे। ये सेकंड क्लास है इसकी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विवर्तनिक प्लेट प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है। तो इसमें कौन सा होगा आपका? इसमें हो जाएगा आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, स्कोशिया प्लेट। कौन सा हो जाएगा? स्कोशिया प्लेट हो जाएगा। स्कोशिया प्लेट। ठीक है, बाकी स्कोशिया प्लेट जो है मध्य अमेरिका, ये दक्षिण USA यानी कि दक्षिण अमेरिका, और जैसे कि ये मानिए ये आपका दक्षिणी अमेरिका है, और यहाँ आपका है अफ्रीका। ये मान लीजिए अफ्रीका है। ठीक है, तो इन दोनों के मध्य यानी कि ये अटलांटिक में होगी ये प्लेट, प्रशांत महासागर में नहीं होगी। जो ये नजका प्लेट है, नजका प्लेट कहाँ है? नजका प्लेट है पेरू में, पेरू के तट पर अवस्थित है। ठीक है, नजका प्लेट पेरू। और बात करें हम कैरोलिन प्लेट की, कैरोलिन पश्चिमी प्रशांत महासागर में है। ठीक है, पश्चिमी प्रशांत महासागर में। यदि बात करते हैं हम कोकोस प्लेट की, तो कोकोस प्लेट कहाँ है? कोकोस प्लेट है आपकी मध्य अमेरिका के, यानी कि यहाँ पे मध्य अमेरिका के पश्चिमी तट पे, यहाँ पे। ठीक है, तो ये इसमें हो जाएगा आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, स्कोशिया प्लेट, जो कि अटलांटिक महासागर में है, दक्षिण में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है, भारत में 10वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि क्या थी? इसमें ऑप्शन हमारे ये हैं, बताइए कौन सा इसमें सही होगा। देखिए, इसमें हो जाएगा आपका 2002 से 2007, ऑप्शन हो जाएगा ए राइट। ठीक है, और इसका उद्देश्य यदि बात करें 10वीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य की यदि हम बात करते हैं, तो उद्देश्य क्या होगा इसका? उद्देश्य है इसका देश में गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना। गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना। और अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी करना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, दो नदियों के संगम पर सामान्यतः किस प्रकार का अधिवास प्रतिरूप पाया जाता है? तो किस प्रकार का अधिवास प्रतिरूप पाया जाएगा? इसमें पाया जाएगा आपका त्रिकोणीय प्रतिरूप, ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी राइट। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर पूर्वी भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक था? वैसे तो बिहार में था सर्वाधिक जो था, लेकिन पहले हम देखेंगे, हमारे पास ऑप्शन चेंज है। तो जैसे कि ऑप्शन दिया है मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, असम, तो कौन सा इसमें राइट हो जाएगा? इसमें हो जाएगा आपका असम राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए यदि बात करें सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की, तो बिहार हो जाएगा, जैसे कि बिहार हो गया। उसके बाद क्या है? पश्चिम बंगाल है, वेस्ट बंगाल है। उसके बाद देखेंगे तो केरल है। ठीक है, और यदि न्यूनतम की बात करें, ये तो हो गया सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, और न्यूनतम की यदि हम बात करते हैं, तो न्यूनतम में कौन आ जाएगा? सबसे पहले पा जाएगा अरुणाचल प्रदेश आया, फिर आ जाएगा मिजोरम,
और उसके आगे यदि बात करें तीसरे की तो आ जाएगा सिक्किम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये आपके बिहार ऑप्शनल में तो काम में आएगा ही आएगा ज्योग्राफी में, और आपके यूपीपीसीएस में भी आएगा, यूजीसी नेट में भी आएगा, यूपीपीजीटी में आएगा। इस तरीके के क्वेश्चन वहाँ पे बनते हैं। ठीक है, यूपीटीजीटी में भी, यूपीएसआई में भी और बिहार एसआई में भी, तो ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए लवणीय मिट्टी के संदर्भ में देखते हैं। लवणीय मिट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं, ऑप्शन ए है। और ऑप्शन बी कह रहा है शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्र में होते हैं। और तीसरा है इसमें जल जमाव वाले क्षेत्रों में, यह जो है जल जमाव वाले क्षेत्रों में विकसित होते हैं। और डी है इसमें नाइट्रोजन प्रचुर मात्रा में होती है। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा? इसमें हो जाएगा नाइट्रोजन की प्रचुर मात्रा नहीं होती है, इसमें कमी पाई जाती है नाइट्रोजन की। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन देशों के बीच सीमा नदी द्वारा नहीं बनती? नदी द्वारा नहीं बनती, पहले तो आपको इनका मैप में पता होना चाहिए कि कोलंबिया कहाँ है, वेनेजुएला कहाँ है, जाम्बिया जिम्बाब्वे की सीमा मिल रही है, इनकी नहीं मिल रही है, भारत की और श्रीलंका की कितना अंतर है, मतलब कि कोई नदी ऐसे है जो सीमा नहीं बनाती है। तो कौन सा हो जाएगा इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, भारत और श्रीलंका के मध्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है भारत अपनी सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा निम्नलिखित में से किस देश के साथ साझा करता है? तो चीन के साथ करता है, पाकिस्तान के साथ करता है, म्यांमार के साथ करता है या बांग्लादेश के साथ करता है? किसके साथ करता है? ये क्वेश्चन जबकि आया हुआ है पीसीएस में भी आया है, यूपी पीसीएस में आया है और यूजीसी नेट में भी आया है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। और यूपी पीजीटी में भी आया है ये। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान होनी चाहिए आपको, और इनका क्रम भी आपको पता होनी चाहिए। अब जब जैसे सबसे लंबी सीमा पूछ ली यहाँ पे हैं, और सबसे कम सीमा पूछ ली जाए, सबसे कम सीमा पूछ ली जाए, सबसे कम किस देश के साथ लगती है भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा? तो सबसे लंबी जो लगती है किसके साथ लगती है? तो सबसे लंबी जो लगती है वो लगती है बांग्लादेश के साथ, और सबसे कम जो लगती है वो लगती है हमारे अफ़गानिस्तान के साथ। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी। अब जैसे कि कोई और भी पूछ सकता है उठा करके, जैसे कि अब ये बांग्लादेश नहीं दिया होता तो बीच में से कोई भी उठा कर पूछ सकता था। तो ये सारी सीमाएं आपको पता होनी चाहिए। ये सीमाएं बताई गई हैं, ठीक है, दूसरी वीडियो में ज्योग्राफी की क्लास में समझाई गई हैं, तो वहाँ से आप देख लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मानव जाति के वर्गीकरण के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं माना जाता है? देखिए ऑप्शन ए है बुद्धिमत्ता, ऑप्शन बी बालों के प्रकार, बालों का प्रकार ये तो इसमें होगा, और ऑप्शन नहीं पूछ रहा है सिर का आकार, ये भी होगा मानव प्रजाति के वर्गीकरण के लिए, और त्वचा का रंग ये भी होगा। इसमें एक ही है जो नहीं है, वो होगा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, बुद्धिमत्ता। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस श्रेणी के शहरों में सबसे अधिक शहरी जनसंख्या है? तो इसमें कौन सा राइट होगा आपका? इसमें हो जाएगा आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, श्रेणी सेकंड में। चलिए आपको कमेंट करके ये बताना है सबसे शहरी जनसंख्या किस शहर की है, वो बताना है, मतलब कि कौन से राज्य की है, शहर की है, वो बताना है। ठीक है, कमेंट करके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या पृथ्वी की सतह के नीचे नहीं पाया जाता है? कोल्डेरा, लेपोलिथ, लेकोलिथ, बैथोलिथ, कौन सा राइट होगा? देखिए लेपोलिथ पाया जाता है, लेकोलिथ भी पाया जाता है और बैथोलिथ भी पाया जाता है। आपको ये बताना है कौन सी चट्टान में पाए जाते हैं। ठीक है, और ये कोल्डेरा इसमें नहीं, ये कोल्डेरा नीचे नहीं पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा आपका ए राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोदा बेटा, महेंद्रगिरी, धूपगढ़, अनाईमुड़ी। देखिए सबसे ऊंची जो चोटी है तो वो है जिंदगढ़ा, पूर्वी घाट की। क्या है? जिंदगढ़ा, जो कि इसके ऑप्शन में नहीं है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका महेंद्रगिरी, बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। देखिए, लिमिट टू ग्रोथ, विकास की सीमाओं की अवधारणा निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूएनडीपी, विश्व आर्थिक मंच और विश्व बैंक और क्लब ऑफ रोम। तो ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस में पूछा गया था पीछे, ठीक है। और ये कथन कारण में पूछा गया था, ये भी ध्यान रखेंगे, कथन कारण में भी आ सकता है पूछने को, ठीक है। दो ऑप्शन दिए थे, एक कथन एक कारण, और ऑप्शन वही थे, जैसे कि ए सही है और ए आर गलत है, दोनों सही व्याख्या करता है, दोनों सही व्याख्या नहीं करता, आर गलत है ए सही है, इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा हमारा? इसमें हो जाएगा क्लब ऑफ रोम, ऑप्शन हो जाएगा डी राइट। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है, पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किए गए थे? चौथी पंचवर्षीय योजना, सातवीं पंचवर्षीय योजना, पांचवीं पंचवर्षीय योजना या तीसरी पंचवर्षीय योजना? कमेंट करके बताएंगे इसमें कौन सा राइट होगा। देखिए, इसमें होगा आपका पांचवी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन हो जाएगा सी राइट। पांचवी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? तो ये थी 1974 से 1978 तक, 4 ईयर प्लान। मतलब कि इसका जो उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। गरीबी उन्मूलन एंड आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। और इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना है, पांचवी पंचवर्षीय योजना में ही इसमें 20 सूत्री जो कार्यक्रम था, 20 सूत्री कार्यक्रम इसी में लॉन्च किया गया था, ठीक है। इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पांचवी पंचवर्षीय योजना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सागर में सर्वाधिक लवणता है? तो ऑप्शन है काला सागर, मृत सागर और कैस्पियन सागर और अरल सागर। कौन सा राइट होगा? यदि यही होता टर्की की वॉन झील, एक है वॉन झील। वॉन झील कहाँ की है? तुर्की की। यदि इसमें वॉन झील होता तो सबसे पहले हम इसी को लगाते, लेकिन दूसरे पे यदि देखा जाए तो मृत सागर होगा, इसमें ऑप्शन हो जाएगा बी राइट। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है, उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है? जहानाबाद में, पश्चिमी चंपारण में या पूर्वी चंपारण में या जमुई में? तो इसमें होगा आपका पश्चिमी चंपारण हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी राइट। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 16वां क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना है, उसमें से निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व राष्ट्रीय औसत से अधिक था? तो किसका अधिक था बताइए? झारखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात। तो इसमें वो था आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, झारखंड। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे 17वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, हिंद महासागर में डियागो गार्सिया द्वीप समूह पर वर्तमान में किस देश का अधिकार है? पुर्तगाल का, स्पेन का, इंग्लैंड का या संयुक्त राज्य अमेरिका का? तो इसमें हो जाएगा आपका इंग्लैंड का, ऑप्शन हो जाएगा सी राइट। चलिए 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का तीसरा चरण है? होमो सेपियंस, होमो इरेक्टस, होमो हैबिलिस। कमेंट करके बताएंगे कौन सा है जो तीसरा चरण। इसमें तीसरा चरण जो है वो है होमो इरेक्टस। ऑप्शन हो जाएगा बी राइट। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। ऑप्शन क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हिमानी स्थलाकृति नहीं है? हिमानी स्थलाकृति नहीं है। ऑप्शन है फ्योर्ड, लेपीज, हॉर्न, सार्क। कौन सा राइट होगा इसमें? देखिए फ्योर्ड जो है वो हिमानी है और हॉर्न भी हिमानी है और सर्क भी हिमानी है। लेपीज जो है वो भूमिगत स्थलाकृति है। कैसी है? भूमिगत स्थलाकृति है, भूमिगत जल स्थलाकृति है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। फ्योर्ड, हॉर्न और सर्क ये हैं आपकी हिमानी से और ये भूमिगत जल से लेपीज। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। ये होगा हमारा लास्ट क्वेश्चन। देखिए भारत में दो 2000 की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कितने जनसांख्यिकी है? लक्ष्य है, तो जनसांख्यिकी लक्ष्य है कितना है? तो इसमें होगा आपका सी ऑप्शन हो जाएगा 14। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और पीडीएफ का लिंक आप पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और बाकी जो ज्योग्राफी की क्लास चल रही हैं वो आप वहाँ से ज्वाइन करें। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।